गाइस, केम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम। फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस आवर फोर्थ चैप्टर, 12th केमिस्ट्री, फोर्थ चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स के बारे में फ्रेंड्स वी हैव टू स्टडी टुडे लेक्चर। डियर फ्रेंड्स, चैप्टर में फर्स्ट आई वांटेड टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ व्हाट वी हैव टू स्टडीड इन दिस चैप्टर। दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स, जो काइनेटिक्स वर्ड होता है फ्रेंड्स, वो स्पीड से रिलेटेड, गति से रिलेटेड, मूवमेंट से रिलेटेड वर्ड है। क्लियर नहीं है? ये केमिकल मीन्स आपका केमिकल रिएक्शंस में जो इंटरेक्शन होता है पार्टिकल के बीच में, रिएक्शन प्रोसीड होती है, किस स्पीड से रिएक्शन आगे बढ़ती है। क्लियर है नहीं है? इक्विलिब्रियम को किस सिचुएशन में स्टेबलाइज करती है, उन चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। कौन कौन से फैक्टर किसी रिएक्शन की स्पीड को इफेक्ट करते हैं, उन फैक्टर्स के बारे में डिटेल स्टडी वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। ओके दोस्तों, इस चैप्टर में ध्यान से समझिए। इस चैप्टर में हम रिएक्शन के लिए उसकी स्पीड के बारे में स्टडी करेंगे, उसके मूवमेंट के बारे में स्टडी करेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में स्टडी करेंगे, और कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे किसी भी रिएक्शन का रेट, उसकी स्पीड डिपेंड करती है, उन फैक्टर के बारे में स्टडी करेंगे कि कौन सा फैक्टर किसी भी रिएक्शन के रेट को इनहेंस कर सकता है और कौन सा फैक्टर किसी रिएक्शन के रेट को डिक्रीज कर सकता है। क्लियर नहीं है? ये उन चीज़ों के बारे में ही ये पूरा चैप्टर है। चैप्टर से फ्रेंड्स आपका इसमें डिफरेंशियल और इंटीग्रेटेड इक्वेशंस आते हैं रेट इक्वेशन के लिए। तो इंटीग्रेटेड जो इक्वेशंस होती हैं, डिफरेंशियल जो इक्वेशंस होती हैं फ्रेंड्स, उनके बेस पर न्यूमेरिकल्स भी निकलते हैं। इसमें से डिफरेंशियल इक्वेशंस के बेस पर फ्रेंड्स एक छोटा सा 2 नंबर का न्यूमेरिकल निकलता है, आसान सा न्यूमेरिकल रहता है। इसके बाद इंटीग्रल इक्वेशन के बेस पर फ्रेंड्स डेरिवेशन निकलते हैं टाइम पीरियड के लिए, और न्यूमेरिकल पोर्शन भी निकलते हैं। क्लियर है नहीं है? न्यूमेरिकल पोर्शन में बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है, मान लीजिए 50% 10 मिनट में कंप्लीट हो रही है, तो 90% कितने टाइम में कंप्लीट होगी। उसके लिए हम लोग एक रिलेशनशिप ड्राइव करके चलते हैं, जहाँ से यदि हमारे माइंड में वो रिलेशनशिप है तो इजीली 1 नंबर में भी आ सकता है ये वाला क्वेश्चन, और आपका 3 नंबर में भी आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। क्लियर है नहीं है? ये यदि हमें रिलेशनशिप याद है तो हम आंसर को एक्यूरेसी के साथ रख सकते हैं। ओके, तो इंटरेस्टिंग चैप्टर है दोस्तों। स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। सबसे पहले वर्ड आपको जो चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, इसके बारे में इसका एक तरह से डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि केमिकल काइनेटिक्स वर्ड होता क्या है, नहीं है? तो केमिकल काइनेटिक्स दोस्तों चैप्टर जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है, नहीं है? केमिकल काइनेटिक्स यानी ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्पीड या रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड द फैक्टर, ठीक है, ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। हम इस चैप्टर में स्पीड या रेट के बारे में स्टडी करेंगे और उन फैक्टर के बारे में स्टडी करेंगे जो स्पीड या रेट को अफेक्ट करते हैं। क्लियर है दोस्तों? स्पीड या रेट की बात आ जाती है दोस्तों, तो उस केस में हम रिएक्शन को स्पीड या रेट के बेस पर 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। केमिकल रिएक्शन हैव बीन क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज। क्लियर नहीं है? बेस्ड ऑन देयर रेट ऑफ प्रोग्रेशन। तो रेट ऑफ प्रोग्रेशन के बेस पर हमारे पास फर्स्ट आ जाते हैं दोस्तों वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन। दूसरे रहते हैं दोस्तों इसमें वेरी स्लो रिएक्शंस, वेरी स्लो रिएक्शंस, और थर्ड रहते हैं फ्रेंड्स इसमें मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शंस। क्लियर नहीं है? वेरी फास्ट, वेरी स्लो और मॉडरेट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शंस क्या होते हैं फ्रेंड्स? वेरी फास्ट रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं विच कंप्लीटेड 10 की पावर -12 to 10 की पावर
-16 सेकेंड्स, इंस्टेंट टाइम ऑफ इंटरवल में जो कंप्लीट हो जाए रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड वेरी फास्ट रिएक्शन। क्लियर है नहीं है ये? जस्ट ए मोमेंट में कंप्लीट हो जाए। फॉर एग्जांपल जैसे एसिड बेस के साथ रिएक्शन होता है दोस्तों, NaOH और HCl। क्लियर है नहीं है ये? क्या बना देगा ये? NaCl प्लस आपका H2O। ये वेरी फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल है। ओके, और ले लीजिए फ्रेंड्स, AgNO3 है आपका, यहाँ ले लीजिए NaCl, नहीं है, ये क्या बना देगा आपका NaNO3 प्लस आपका AgCl। तो ये भी वेरी फास्ट रिएक्शन है। यानी सिंपली आप ये समझ के चलिए, जो आयोनिक रिएक्शन होती है ना हमारी, नहीं है, वो वेरी फास्ट की कैटेगरी में इन्वॉल्व होंगे। दूसरा आ जाता है इसमें हमारा वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन क्या रहते हैं? विच टेक्स डेज, मंथ्स और ईयर्स, जो कुछ दिनों में, कुछ घंटों में, मंथ्स में और ईयर्स में कंप्लीट होती है, ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम? वेरी स्लो रिएक्शन। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आ जाता है दोस्तों, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग का लगना, नहीं है, महीनों और सालों में होता है। फॉसिल फ्यूल का बनना, नहीं है, जीवाश्म जो बनते हैं जमीन के अंदर, वो भी अरबों सालों में बनते हैं दोस्तों, नहीं है, तो वो भी कैसी रिएक्शन रहेगी हमारी? वेरी स्लो रिएक्शन। और थर्ड आ जाता है फ्रेंड्स इसमें मॉडरेट रिएक्शन। केमिस्ट्री में जो ज़्यादातर हम रिएक्शंस स्टडी करते हैं, दीज आर मॉडरेट रिएक्शंस। क्लियर है नहीं है ये? सभी हमारे पास ज़्यादातर किस फॉर्म में रहती हैं? मॉडरेट स्पीड की रिएक्शन के फॉर्म में। जैसे हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर होता है फ्रेंड्स हमारा, CH3 COO C2H5 H2O। क्लियर है ये? क्या बना देगा दोस्तों? CH3 COOH प्लस आपका C2H5OH। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर किस कैटेगरी में जाएगा हमारा? मॉडरेट रिएक्शन की स्पीड में। डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड है फ्रेंड्स हमारा H2O2, इसको डिकम्पोज करेंगे तो H2O प्लस आपका हाफ O2, नहीं है, ये भी हमारा किस कैटेगरी में जाएगा? मॉडरेट रिएक्शन की कैटेगरी में जाएगा। तो ये तो हमारे हो गए क्या? स्पीड के बेस पर रिएक्शंस के टाइप्स, वेरी फास्ट, वेरी स्लो, मॉडरेट। क्लियर नहीं है ये? चैप्टर का मोटो क्या है? चैप्टर में हम एक तरह से रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको आइडिया दे दूं कि स्पीड या रेट क्या होता है, नहीं है, रेट क्या होता है या स्पीड क्या होती है? जो रेट की फॉर्म में हम उसको पढ़ते हैं, तो रेट मीन्स आपका होता है द स्पीड विद विच ए रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। क्लियर नहीं है? वो उसका क्या रहता है? रेट रहता है। उसको हम सिंपली बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज आना, वो क्या रहता है? उसका रेट ऑफ रिएक्शन रहता है दोस्तों। क्लियर है नहीं है ये? चलिए स्टार्ट करें। और रेट को सिंपली हम लोग एवरेज रेट की फॉर्म में पढ़ते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है नहीं है ये? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहता है? चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज क्या कहलाएगा? हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और इसको हम सिंपली फॉर्मूला की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं दोस्तों? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट आपका दोस्तों, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट विद आपका टाइम टेकन या टाइम इंटरवल। ओके,
टाइम इंटरवल, दैट इज कॉल्ड अवर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। हम यहाँ पर दो तरह के रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है नहीं ये? तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए ये समझिए दोस्तों, जैसे ए हमारा कोई रिएक्टेंट है कन्वर्टेड इनटू बी। ए क्या है दोस्तों हमारा रिएक्टेंट, यहाँ समझ के चलेंगे, और बी क्या है दोस्तों हमारा प्रोडक्ट। क्लियर है नहीं? ए रिएक्टेंट है और बी क्या है हमारा प्रोडक्ट। अब इसके लिए कह रहा है, यदि हमारा कह रहा है कि A1 इज द कंसंट्रेशन, A1 कंसंट्रेशन है, कैपिटल ब्रैकेट इस चैप्टर में ध्यान रखना, ये जो कैपिटल ब्रैकेट लगा हुआ है ना कहीं भी, ये कंसंट्रेशन को इंडिकेट करेगा। ओके, तो A1 क्या है आपका कंसंट्रेशन है, ठीक है, और B1, A1 रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है और B1 दोस्तों प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है। कब? एट टाइम T1 पर, ठीक है। सिमिलरली दोस्तों A2 is the concentration of reactant and B2 is the concentration of product at time T2। तो चेंज जो निकल के आएगा, चेंज जो निकल के आएंगे A2 और A1 के बीच का, यानी रिएक्टेंट की चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या रहेगा हमारा फाइनल कंसंट्रेशन यानी A2, इनिशियल कंसंट्रेशन यानी A1, ठीक है। इसको फ्रेंड्स हम लोग डेल्टा ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, ऐसे ही चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के लिए फ्रेंड्स हमारा क्या रहेगा B2 माइनस B1, और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम डेल्टा B से। और चेंज इन टाइम फ्रेंड्स हमारा क्या रहेगा T2 माइनस T1, इसको डेल्टा T से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया चेंजेस, ये एक तरह से एग्जांपल है। आई रिपीट इट अगेन, कोई रिएक्टेंट ए है बी में कन्वर्ट हुआ है, क्लियर है नहीं? ये कह रहा है टी टाइम पर, यानी शुरुआत में कह सकते हैं एक तरह से, शुरुआत में उसके लिए ए के लिए कंसंट्रेशन है A1 और बी के लिए कंसंट्रेशन कितनी है B1, जब टाइम टी है T1 है सॉरी, ओके। और फिर टाइम बढ़ा है, टाइम कन्वर्ट हो गया किसमें T2 में, तो ए और बी का कंसंट्रेशन भी चेंज हो गया A2 और B2 में। तो ए के लिए कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ है A2 माइनस A1, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा ए सी। बी के लिए कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ है इस टाइम इंटरवल के लिए, वो हुआ है B2 माइनस B1 यानी डेल्टा बी से उसको रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों हम, क्लियर है नहीं है ये? और टाइम कितना चेंज हुआ है T2 माइनस T1, उसको डेल्टा T से रिप्रेजेंट करेंगे हम। क्लियर हुआ कुछ? तो ये तो हो गया चेंजेस। अब बात करते हैं एवरेज रेट की। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्टेंट क्या रहेगा, रेट ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्टेंट क्या रहता है दोस्तों रिएक्टेंट के लिए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है हमारा डेल्टा ए, ओके, ओवर टाइम टेकन, चेंज इन टाइम यानी डेल्टा टी, ठीक है। ऐसे ही रेट ऑफ प्रोडक्ट के लिए दोस्तों क्या रहेगा हमारा डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी डेल्टा बी ओवर डेल टी, ठीक है। एक नोट करने वाला पॉइंट यहां पर समझिए, नोट करने वाला पॉइंट क्या है दोस्तों इसमें, नोट ये है कि रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है उसका जो रेट है उसको हमेशा नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज मेन है, किससे रिप्रेजेंट करेंगे नेगेटिव साइन से। अब नेगेटिव साइन यूज क्यों किया गया है, नेगेटिव साइन यूज क्यों किया गया है रिएक्टेंट के लिए, प्रोडक्ट के केस में पॉजिटिव ही रहता है ये, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है, रिएक्टेंट के केस में जब ए, मान लीजिए ए है आपका रिएक्टेंट है, इसके पास पार्टिकल की संख्या कितनी है 100, ओके। अब जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो धीरे धीरे इसके पार्टिकल की संख्या कम होगी और इसके पार्टिकल बढ़ेंगे, क्लियर है नहीं? जब इसके पार्टिकल की संख्या कम होगी ना, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, को हम
माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसके पार्टिकल शुरुआत में प्रोडक्ट 0, फिर 1 2 3 4 बढ़ता चला जाएगा, यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन को पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, नेगेटिव साइन किसके लिए आएगा? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन के लिए। पॉजिटिव साइन दोस्तों इंक्रीज इन कंसंट्रेशन के लिए यूज होगा। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से हम एवरेज रेट निकाल लेते हैं रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट के लिए। ओके, इसी में ही आ जाता है दोस्तों कि कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम इसी में कोई एग्जांपल इन्वॉल्व करके चलते हैं हम, जिसमें आपका हमें एवरेज रेट रिप्रेजेंट करना होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपका है फ्रेंड्स हमारा ये ले लीजिए H2, ये ले लीजिए H2 प्लस आपका O2। फ्रेंड्स जैसे H2O2 ये कोई केमिकल रिएक्शन है, तो इसके लिए दोस्तों एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा? रेट ऑफ रिएक्शन क्या निकल के आएगा? डेल्टा ऑफ H2 का कंसंट्रेशन ओवर डेल्टा T। रिएक्टेंट है ना, तो हमेशा याद रखेंगे माइनस साइन रहेगा, इज इक्वल, इसका रेट इसके रेट के बराबर रहेगा लेकिन साइन माइनस रहेगा, डेल्टा ऑफ O2 ओवर डेल T। क्लियर है नहीं? ये प्रोडक्ट है आपका, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? पॉजिटिव साइन यूज करेंगे, H2O2 ओवर डेल T। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग। इस तरह की कोई रिएक्शन दी हुई होगी आपको रेट निकालना, तो इस तरह से आप उसको रिप्रेजेंट कर दीजिए, आसान है। ठीक है, इसके बाद कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे भी होते हैं फ्रेंड्स जिनमें स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इन्वॉल्व होता है, और स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट वाले केमिकल रिएक्शंस में जो कोफिशिएंट होते हैं उनको डिवीजन में राइट करके चलते हैं हम, इसमें डिवीजन की फॉर्म में राइट करके चलते हैं। जैसे आपका है दोस्तों हमारा है जैसे KClO3 है, 2KClO3 हीट करेंगे MnO2 की प्रेजेंस में, तो 2KCl प्लस 3O2 है। तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा? रेट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या निकल के आएगा दोस्तों? रिएक्टेंट है ना, माइनस साइन से शुरुआत करेंगे, और ये जो 2 है स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसको इसके डिवीजन में लिखते हैं, डेल्टा KClO3 है दोस्तों, ये KClO3 ओवर डेल्टा T, और ये 2 है, इसको दोस्तों 1/2 की फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, इज इक्वल। अब ये प्रोडक्ट आ गई, प्रोडक्ट के केस में पॉजिटिव साइन, डेल्टा ऑफ KCl ओवर डेल्टा T, इसका भी 2 है, इसको भी हम किस में फॉर्म में लिखेंगे? 1/2 की फॉर्म में, इज इक्वल 1/3 ऑफ डेल ऑफ O2 ओवर डेल्टा T। क्लियर हुआ कुछ? एवरेज रेट के लिए समझ के चलना। सबसे पहले तो ये याद रखिए कि रिएक्टेंट है तो माइनस साइन के साथ आप रिप्रेजेंट करोगे, प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव साइन। ये क्लियर? दूसरी चीज, यदि कोई भी स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, डेल्टा O ओवर डेल T, डेल्टा H2 ओवर डेल T, डेल्टा O2 ओवर डेल T, डेल्टा H2O2 ओवर डेल्टा T। यदि स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं तो उस केस में फ्रेंड्स जो स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उसको डिवीजन में लिखते हैं, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए रिएक्टेंट है तो नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे रेट को, और प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे रेट को। इज दैट क्लियर? ओके दोस्तों।